दोस्तों, क्या हो कि जब आपकी जिंदगी किसी कारण कैसेट की तरह अटक जाए और बार बार वही दिन आपको जीना पड़े। ये सब तो ठीक है, पर उसी में कई किलर्स आपके जान के प्यासे हो जाए, जो आपके उठते ही कुत्ते की मौत आपको मार दे। तो कुछ ऐसी ही हमारे हीरो की आज कहानी है। तो चलिए जानते हैं ये कहानी। रॉय, जो एक ही दिन कई दफा जी चुका है, जिस कारण उसे पता है कि आखिर उसके साथ आगे क्या होगा। हर सुबह वो अपना यही रूटीन फॉलो करता है, जहां मार धाड़ और खून खराबा आम सी बात बन चुकी है। इन सब के बीच वो अपनी एक्स वाइफ की फोटो को भी तार लिया करता था। पर फ्लैट में ब्लास्ट होने से पहले वो बाहर एक ट्रक पर कूद जाता है, जहां उसका नसीब इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं रहता था। वो कई बार ट्रक के नीचे भी आ चुका था। इसके बाद रॉय हर रोज एक आदमी से कार छीनता है और बिल्कुल सही सेम उसकी मिमिक्री भी करता है, क्योंकि वो सब उसे याद हो चुका था। जहां वो जल्दी निकलने के चक्कर में गाड़ी को ठोक भी देता है और वही निपट जाता है। तब स्क्रीन पर लिखा आता है अटेम्प्ट 79, मतलब वो इस दिन को 79 बार जी चुका था। उससे ये समझ चुका था कि कोई उसे मारना चाहता है, पर आखिर कौन और क्यों। हर बार वो किसी न किसी किलर से बेरहम तरीके से मारा जाता है। उसे ये लगता था कि उसके एक्स वाइफ जेमा उसे हर सवाल का जवाब दे सकती है, पर जब उसने उसे कॉल किया, तब कॉल उसके बॉस वेल्टर ने उठाया, जिसके पीछे एक मशीन दिख रही थी। वही वो ये खुलासा करता है कि जेमा की कल रात एक्सीडेंट में मौत हो गई है, जिससे वो बहुत दुखी होता है। पर फिर भी किलर लोगों ने उसे ढूंढकर ठोक दिया था। साले सुख से दुख भी नहीं मनाने देते। जहां वो बहुत गुस्सा और दुखी पहले से ही था, जिस कारण अगले दिन एक एक किलर को वो चुन चुन के मारता है और अपने फेवरेट नूडल कैफे में जाता है और पेट पूजा करता है। कि तभी वो घड़ी में टाइम देखता है, जहां 12:47 हो रहे थे और पीछे से सभी किलर एक साथ रॉय की फिर बजा देते हैं। जिसके बाद इस टाइम लूप में फंसने से पहले का सीन हम देखते हैं, जहां रॉय अपनी एक्स वाइफ जेमा की ऑफिस में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में ज्वाइन होने अपने रिज्यूमे देने आया था। जहां उससे पता चलता है कि सिक्योरिटी की जरूरत जेमा को थी। तब जेमा रॉय के सर से थोड़े बाल काटती है और बड़ी अजीब सी बातें करने लगती है। उसने रॉय से पूछा कि क्या उसे उसने भेजा हुआ जन्मदिन का तोहफा मिला, और रॉय के गले लगते हुए उसके कान में कहा कि वो ओसाइरस वर्ड को याद रखे। तभी 3 गार्ड आते हैं और वहां से रॉय को बाहर भेज देते हैं। अब उसके जाने के बाद जेमा को उसका बॉस बुलाकर धमकाता है और कहता है कि हम जिस पर काम कर रहे हैं वो एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है। वो अपने पुराने आशिक को ऐसे नहीं यहाँ ला सकती। रात में रॉय एलिस नाम की एक लड़की, जो कि डेंटिस्ट थी, उसके साथ बार में बैठा था। इतने में उसे जेमा का फोन आता है और वो रॉय के बालों के सैंपल के साथ कुछ कर रही थी। उसने रॉय से कहा कि उसे उसकी मदद चाहिए उस चीज में जिसमें वो सबसे ज्यादा माहिर है। ये कहकर वो मशीन की तरफ चल पड़ी, क्योंकि विटर और उसका सिक्योरिटी गार्ड ब्रेड सब सुन और देख रहा था। तब वह जेमा को पकड़कर लाने के लिए कहता है। पर अगले दिन जब रॉय सुबह उठता है, तब लूप शुरू हो चुका था। उसने जेमा के कहे मुताबिक अपने जन्मदिन का तोहफा खोजा। वो आइसेट एंड ओसाइरस नाम की किताब थी, लेकिन इससे पहले ही उसके किलर ने उसका गेम बजा दिया था। लेकिन तभी से रॉय की जिंदगी झंड हो गई, जहां कोई भी किलर आकर उसका गेम बजा जाता था। जिसके बाद वो बाल बाल बचते हुए एक बार उसी किताब को लेकर अंडरग्राउंड गेम स्टोर में जाता है, जहां किताब में लिखा हुआ था कि आइसेट ओसाइरस के राजा की बीबी थी, और लास्ट में जेमा ने लिखा था कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, और किताब में कुछ भी काम का नहीं था। वहीं पर अंडरग्राउंड उसे वहां पर खेलता हुआ उसका बेटा भी दिखता है, पर इस दुनिया में वो उसे नहीं पहचानता। जहां वो उससे बातें करने लगता है और बाहर आता है, तब रॉय घड़ी में 12:50 का टाइम देखता है। जहां पहली बार रॉय इतनी देर तक जिंदा था, मगर तभी सभी किलर उसके सामने आ जाते हैं और उसके बेटे के सामने ही रॉय को गोलियों से भून देते हैं। तब उसे समझ में आता है कि कोई उसे इसलिए नहीं ढूंढ पाया क्योंकि वो अंडरग्राउंड था। जिसके बाद लूप शुरू होने पर उसमें जोश भरा था। वो एक किलर को पकड़ लेता है और मार मार के पूछता है कि ट्रैकर कहाँ लगा है। कोई जवाब ना मिलने पे वो उसे कैसे भी ढूंढना चाहता था। वो बाद में नूडल कैफे के बाथरूम में घुस जाता है और अपनी बॉडी चेक करता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी बाहर जाते हुए रॉय को सिक्योरिटी ऑफिसर देव की याद आई। तब वो देव से पूछता है कि अगर तुम्हें ट्रैकर किसी इंसान में छुपाना चाहो तो तुम कहाँ छुपाओगे। तब देव कहता है, मेरे भाई दांत में। जिसके बाद वो देव को बाथरूम में ले जाता है और पागलों की तरह अपने दांत उखाड़ने लगता है।
किस्मत से दूसरे ही दांत में ट्रैकर उसे मिल जाता है, पर तभी रॉय का हमशक्ल उसे मार देता है, जहां अगले अटेम्प्ट में वो सबसे पहले ट्रैकर को रॉय निकलता है और सभी किलर्स को ट्रैकर से ढूंढ ढूंढ के मारता है। तभी उन किलर में से एक के मोबाइल पर ब्रेड का कॉल आया। जब रॉय ने कॉल उठाया तब ब्रेड उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर दम है तुझमें भोसडी वाले तो लैब आ जा, सारा पानी निकलता हूँ तेरा मदर चो जाए। वैसे भी रॉय का हाँ मरने वाला था, पर ओवर कॉन्फिडेंस में वो गाड़ी दीवार में ठोक देता है और खुद के लगा देता है। पर अगली बार वो गाड़ी को सीधा उड़ा के लैब में घुसा देता है, जहां गार्ड उस पे बहुत गोलियां चलाते हैं। पर तब हमें पता चलता है कि रॉय गाड़ी में है ही नहीं, ये उसकी चाल थी और कार में बॉम्ब भरे थे जो सभी गार्ड्स के बम और जिस्म के चित्ते उड़ा देते हैं। और वो हमशक्ल रॉय को मारने के बाद उसके सिक्योरिटी पैच को भी ले लेता है। पहले तो उसका सिक्योरिटी पैच काम नहीं करता और बाद में जब जुगाड़ से वो लिफ्ट खोलता है, पर ब्रैड ने उसे पकड़ लिया तो उसने खुद को ही गोली मार दी। अपने अगले अटेम्प्ट में रॉय सब कुछ पहले से ही जानता था। तब वो साइड से जाके सीधा सभी को खत्म कर देता है। आगे उसका सामना ग्वान इन से हुआ, जो कि नंबर 1 तलवारबाज थी, पर रॉय के पास दिमाग था। वो अपनी बंदूक उस पर चलाता है, पर तब उसमें गोलियां ही नहीं थी और ओवर कॉन्फिडेंस में बेचारा फिर मारा जाता है। जहां कई बार उसने ग्वान इन को हराने की कोशिश की, पर वो उसे नहीं हरा पाता। एक अटेम्प्ट में वेंटर ने उसे जिंदा पकड़ लिया और मारने से पहले अपने टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि दरअसल हमने जो मशीन बनाई थी उसका नाम है ओसाइरस स्पिंडल और उसमें ताकत है इतिहास को बदलने की। असल में जो भी रॉय के साथ हो रहा था उसकी वजह यही मशीन थी। जेमा ने बिना वेंटर को भनक लगे रॉय के बालों के इस्तेमाल से मशीन में रॉय का डीएनए डाल दिया था, पर वेंटर को ये बात पता नहीं थी, वरना वो ये सब क्यों रॉय को बताता। पर जब वो फिर किताब पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि उसे कोई मार नहीं सकता और जेमा उस पे कितना भरोसा करती थी। वो जोश से भरा था, पर उसके रास्ते में ग्वान इन थी। अपने अगले अटेम्प्ट में रॉय उससे लड़ने के बजाय नूडल कैफे में जाता है और लीजेंडरी चाइनीज तलवारबाज किंग डाई फैंग से मिलता है और डाई फूंग से तलवारबाजी सिखाने की गुजारिश की, मगर वो बस एक दिन के लिए ही वहां पर थी, इसलिए झट से रॉय मान गया और हर रोज उससे तलवारबाजी सीखने की बात करता है और धीरे धीरे वो इसमें मास्टर होता गया और बिल्कुल परफेक्ट हो गया। इसके बाद वो ग्वान इन से लड़ने पहुंचा और अपनी बंदूकें जमीन पर रख दी और तलवार ले ली और बड़ी स्टाइल में उससे लड़ने लगा। लास्ट में ग्वान इन को भी खत्म कर दिया, पर पता चला कि वहां पर ब्रेड और वेंटर भी वहीं पर थे। उसने ब्रेड के टकले में तलवार घुसा कर उसे भी मार डाला और वेंटर के भी हाथों में तलवार डाल दी। तब वेंटर को शक हुआ कि एक आदमी कैसे इन सभी को मार सकता है। तब वो समझ चुका था कि जेमा ने रॉय को लूप में डाल दिया है। तब एक चाल वो चलता है और वो रॉय से कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे की सुपारी किसी और को भी दे दी है, जाओ उसे बचा सको तो बचा लो। तब रॉय जल्दी से अपने बेटे जो को बचाने पहुंचता है, पर उसकी मौत हो चुकी थी। अपने बेटे की मौत देखकर रॉय टूट गया था और जानबूझकर किलर्स को अपने आप को मारने देता था। लेकिन एक दिन उसने सोचा कि आखिर ये सब तो बंद होने वाला तो नहीं है, जबकि मैं मरने तो वाला नहीं, तो मैं ये दिन अपने बेटे के साथ क्यों ना गुजारूं। इसीलिए रॉय हर दिन जो के साथ गेम स्टोर में जाकर खेलता है और मजे भी करता है। और एक दिन जब वह बेंच पर जो के साथ बैठा था तब सब खत्म हो जाता है, मगर जो ने तब रॉय से कहा कि सुबह उसे जेमा का फोन आया था और जिसमें जेमा ने उसे समझाया कि वो कोई भी प्रॉब्लम रॉय को बता सकता है। तब रॉय ने ये बात कंफर्म करने के लिए जो का फोन चेक किया, जिसमें उसे यकीन हुआ कि सुबह जेमा सच में जिंदा थी और उसके पास अभी भी मौका है उसे बचाने का। रॉय अगले अटेम्प्ट में जल्दी जल्दी सभी को निपटा के और वेंटर ब्रेड को भी मारकर कैमरा रूम तक पहुंच जाता है और उसने देखा कि सुबह जब वो उठा था तब उसके 15 मिनट पहले तक जेमा जिंदा थी। ये देखकर रॉय बहुत खुश होता है और खुद को गोली मार देता है ताकि वो जल्दी से लूप रिसेट कर सके और जेमा को बचा सके। अगली बार वो सीधा हेलीकॉप्टर पर छलांग लगा देता है और उसे लेकर लैब की तरफ चल पड़ता है। उसके सभी किलर्स को भी रॉय ने रॉकी भाई की स्टाइल में एक लाइन में मशीन गन से सभी को उड़ा दिया था। वो वहां पर पहुंचता है और जेमा को मरने से भी बचा लेता है और ब्रैड और वेंटर का भी खेल खत्म कर देता है। और फिर रॉय स्पिंडल की तरफ गया जिसने उसके टाइम लूप को खत्म कर दिया और मूवी का यही पर एंड होता है।
दोस्तों आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।